हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक यूनिट से हेमी एरिथ्रिन। हेमी एरिथ्रिन से रिलेटेड अनेक कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि CSIR नेट एंड अदर स्टेट की सेट एग्ज़ाम में अनेक क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं हम आज हमारे टॉपिक हेमी एरिथ्रिन पर। हेमी एरिथ्रिन एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन है जो कि मराइन इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि पाइला, क्रेब्स, ETC में पाया जाता है। यह हेमेरिथ्रिन मराइन इन्वर्टिब्रेट्स में डाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन और ऑक्सी हेमेरिथ्रिन की। डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन में दो आयरन एटम होते हैं जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। एक आयरन एटम हिस्टिडीन एमिनोसिड के 3 नाइट्रोजन एटम से अटैच रहता है, जबकि दूसरा आयरन एटम हिस्टिडीन एमिनोसिड के 2 नाइट्रोजन एटम से अटैच रहता है। इसके अलावा दोनों आयरन एटम एस्पार्टिक एमिनो एसिड और ग्लूटामिक एमिनो एसिड से ऑक्सीजन के माध्यम से अटैच रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आयरन एटम जो होता है वो हेक्सा कोऑर्डिनेट होता है, जबकि दूसरा आयरन एटम पेंटा कोऑर्डिनेट होता है। जब यह ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ऑक्सी हेमिथ्रिन में कन्वर्ट होता है तो दोनों आयरन एटम जो होते हैं वो हेक्सा कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डीऑक्सी हेमिथ्रिन में दो आयरन एटम प्रेजेंट रहते हैं जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसमें 3 एमिनो एसिड, हिस्टिडीन एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एमिनो एसिड और एस्पार्टिक एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है। एक आयरन एटम 3 हिस्टिडीन एमिनो एसिड के 3 नाइट्रोजन एटम से, जबकि दूसरा आयरन एटम 2 हिस्टिडीन एमिनो एसिड के 2 नाइट्रोजन एटम से अटैच रहता है। ये नाइट्रोजन एटम इमिडाजोल रिंग से अटैच रहता है। अनेक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी रिंग से अटैच रहता है नाइट्रोजन, तो वो इमिडाजोल रिंग से अटैच रहता है। एस्पार्टिक एमिनो एसिड आयरन से ऑक्सीजन से अटैच रहता है, जबकि ग्लूटामिक एमिनो एसिड भी आयरन से ऑक्सीजन के माध्यम से अटैच रहता है। डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन का एक आयरन, जैसा कि हमने पहले बताया ही है कि हेक्सा कोऑर्डिनेट होता है, जबकि दूसरा आयरन एटम पेंटा कोऑर्डिनेट होता है। हेमीरिथ्रिन में इस टाइप की 8 आइडेंटिकल सब यूनिट प्रेजेंट होती है। इस टाइप से हम देखते हैं कि एक सब यूनिट में 2 आयरन एटम होते हैं, तो 8 सब यूनिट में 16 आयरन एटम प्रेजेंट होंगे। अब हम ऑक्सी हेमेरिथ्रिन, जिसमें कि ऑक्सीजन जो होता है परऑक्साइड के फॉर्म में अटैच होता है, परऑक्साइड यानी कि O2 नेगेटिव। जब आयरन 2+ जो होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और Fe3+ में कन्वर्ट होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके O2 नेगेटिव या HO2 नेगेटिव, जिसको भी हम परऑक्साइड आयन कहते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू बराबर 1/2π√K/μ होता है। यहाँ पर K जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है और म्यू रिड्यूस मास होता है। इस प्रकार से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी √K यानी कि फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। यहाँ हम देखते हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1560 सेंटीमीटर इनवर्स 1 होगी। O2 नेगेटिव, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स 1 होगी। O2 नेगेटिव, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 800 सेंटीमीटर इनवर्स 1 होगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेमीरिथ्रिन एग्जैक्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 845 सेंटीमीटर इनवर्स 1 होती है। अब हम डीऑक्सी हेमीरिथ्रिन और ऑक्सी हेमीरिथ्रिन में कंपैरिजन करते हैं। तो डीऑक्सी हेमीरिथ्रिन में आयरन एटम +2 स्टेट में होता है, जबकि ऑक्सी में +3 स्टेट में होता है। डीऑक्सी में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि ऑक्सी में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इन दोनों में ही की नेचर डायमैग्नेटिक होती है ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के कारण। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीऑक्सी में भी एब्सेंट होता है और ऑक्सी में भी एब्सेंट होता है। ESR इनेक्टिव होता है, ऑक्सी में भी ESR इनेक्टिव होता है।
डीऑक्सीएमिथ्रिन जो होता है वो कलरलेस होता है, जबकि डीऑक्सीएमिथ्रिन जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है ड्यू टू LMCT, यानी कि लिगेंड टू मैटर चांस ट्रांसफ़र के कारण। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ए केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।